नमस्कार, डीकेएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पादप पोषक तत्व के बारे में जानेंगे कि आज हम संपूर्ण पादप पोषक तत्व यानी पादप पोषक तत्व जितने भी प्लांट के लिए अनिवार्य है, हम उनको एक एक करके जानेंगे कि इनकी प्लांट के अंदर पादप पोषक तत्वों का क्या महत्व है और इनकी कमी के लक्षण कैसे पहचाने और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो हम इन पर एक एक करके सभी न्यूट्रिएंट्स को हम जानेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि प्लांट यानी पादप पोषक तत्व क्या है। यानी पादप पोषक तत्व क्या है? ये पोषक तत्व पौधे की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी प्लांट की वृद्धि और विकास के लिए पादप पोषक तत्व का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पादप पोषक तत्व पौधे के उपापचय क्रिया में भूमिका निभाता है। इसके अलावा पोषक तत्व के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। ये थे पादप पोषक तत्व का प्लांट के अंदर रोल। यानी पादप पोषक तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है और वृद्धि विकास के लिए पादप पोषक तत्व का होना अनिवार्य है। तो अब हम ये जानेंगे कि पादप पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है और किस किस कैटेगरी में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले पादप पोषक तत्वों को प्लांट के अंदर 17 पोषक तत्व अनिवार्य माना गया है। इसमें अनिवार्य में कौन कौन से है, सबका हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पादप पोषक तत्व को दो भागों में बांटा गया है। एक तो वैध पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब हम ये जानेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पौधे की एक अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको वापिस दो भागों में विभाजन किया गया है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राथमिक पोषक तत्व और सेकेंडरी पोषक तत्व यानी द्वितीय पोषक तत्व। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राथमिक पोषक तत्व, तो इसके अंतर्गत NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को सम्मिलित किया गया है। इनको पौधे के अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और पौधे को बीज के अंकुरण से इनकी आवश्यकता पड़ जाती है NPK। तो अब आप जानते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी द्वितीय पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों को जब बढ़ावर शुरू कर देता है तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को सम्मिलित किया गया है। तो अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पढ़ा। इसके अंतर्गत 3 न्यूट्रिएंट और भी आते हैं जो पौधे को वातावरण और जल से प्राप्त होते हैं, यानी उनके बारे में जान लेते हैं। तो उनको स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो यानी बुनियादी पोषक तत्व यानी इसके अंतर्गत CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सम्मिलित किया गया है, जो पौधे के जल और वातावरण से प्राप्त होता है। ये पोषक तत्व को पौधे की बुनियादी संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बुनियादी पोषक तत्व कहा जाता है। तो अभी हमने वैध पोषक तत्व के बारे में जाना, तो अब हम सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म पोषक, जिन पोषक तत्व के पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। यानी 1 ppm से कम आवश्यकता होती है तो उसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और 1 ppm से अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो हम वैध पोषक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैध पोषक तत्व तो जान लिया है। अब हम ये जानेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंतर्गत आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल को सम्मिलित किया गया है। अब इनमें सबसे ज्यादा यदि बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व में किसकी जरूरत पड़ती है, तो आयरन की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, और इनमें सबसे कम की बात करें
तो मोलिब्डेनम एक ऐसा तत्व है जो कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्व में, तो इसलिए इसको अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व भी कहा जाता है मोलिब्डेनम को। तो अभी हमने सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत कौन से तत्व को शामिल किया ये जाना है। तो अब हम ये जानेंगे कि इनकी एक एक करके प्लांट के अंदर क्या रोल है। तो अब हम जान रहे हैं रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत सबसे पहले हम नाइट्रोजन को जानते हैं, यानी नाइट्रोजन का क्या रोल है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का रोल होता है, ये पर्णहरित का द्वितीय घटक है, इसलिए इसके अलावा ये पौधे को हरापन बढ़ाता है नाइट्रोजन। इसके अलावा ये प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण में आवश्यक है। इसके अलावा नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है और ज़्यादा देर पर फसलों को पकाने में भी देरी कर, यदि आप नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देते हो तो फसल को देरी के पकाने में भी नाइट्रोजन का रोल होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जीवद्रव्य का मुख्य अवयव होता है। इसके अलावा ये फसलों में दाने को कोमल बनाता है। नाइट्रोजन विटामिन का मुख्य अंग होता है। इसके अलावा हरे पत्ते वाली सब्जियों में सलता लाता है। इसलिए इसके अलावा नाइट्रोजन ये अनाज तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये थे नाइट्रोजन के फंक्शन यानी रोल। अब हम ये जानेंगे कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कैसे पहचाने कि इस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी की पौधे की नीचे व पुरानी पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है, यानी कलरोसिस हो जाती है। तो सबसे मोस्ट पहचान यही होती है, पौधे की निचली पत्तियों को देख के हम जान सकते हैं। यदि पौधे की पुरानी पत्तियां ना पीली पड़कर सूख कर नीचे गिर जाती है तो नाइट्रोजन की कमी दर्शाता है। इसके अलावा पत्तियों में वी आकार की हरित महीनता हो जाती है, यानी प्लांट वी शेप में क्लोरोसिस हो जाता है। इसके अलावा प्लांट की बढ़ाव रुकना, पौधे को बौनापन दिखाई देना, फसल का जल्दी पक जाना, ये थे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। अब हम ये जानेंगे कि नाइट्रोजन की अधिकता से क्या हो जाता है और इसकी क्या नुकसान होते हैं, यानी को क्या टॉक्सिसिटी हो जाती है। यदि आप वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है, इसके अलावा और पौधा गहरा हरा रंग दिखाई देता है। यदि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देते हैं तो तना कमजोर के कारण फसल गिर जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों की भंडारण क्षमता भी कम हो जाती है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। इसके अलावा आलू में कंद निर्माण का भी कम होता है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। इसके अलावा गन्ने में शर्करा की मात्रा भी कम हो जाती है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। यानी नाइट्रोजन आप ज्यादा मात्रा में दोगे तो ये शर्करा की मात्रा गन्ने में कम हो जाती है। अभी इसके अलावा हम ये जानें कि नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग जाता है। तो नाइट्रोजन कमी के रोग की कमी से फूल गोभी में बटनी रोग हो जाता है। इसके अलावा अधिकता के कारण फूल गोभी में होलोस्टम रोग हो जाता है। ये थे हम नाइट्रोजन के रोल ऑफ प्लांट और कमी के लक्षण जाने थे। अब हम फास्फोरस का रोल ऑफ जानेंगे। तो पहले हमने नाइट्रोजन के रोल ऑफ जान लिए थे, अब हम फास्फोरस को शॉर्ट में पी के रूप में दर्शाते हैं। तो फास्फोरस पौधे की जड़ों के विकास व फैलाव को बढ़ावा देता है। इसके अलावा फास्फोरस भूसे में चमक लाना, इसके अलावा फास्फोरस तने में मजबूती प्रदान करता। इसके अलावा फास्फोरस ऊर्जा का संग्रहण का कार्य करना, यानी एटीपी का संग्रहण करना फास्फोरस। इसके अलावा फास्फोरस पौधे में कलियां, फूलों, बीजों व फल के विकास में मदद करता है। इसके अलावा फास्फोरस ये पौधों में दाने के बनने व परिपक्व होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा फास्फोरिक न्यूक्लिक अम्ल निर्माण के लिए आवश्यक अंग है। इसके अलावा फास्फोरस का रोल पौधे को एक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण बढ़ाता है। इसके अलावा फास्फोरस को एनर्जी ऑफ मुद्रा भी कहते हैं। तो ये थे फास्फोरस के कुछ रोल ऑफ। अब हम ये जानेंगे
कि फास्फोरस की कमी से पौधे के अंदर क्या लक्षण होते हैं। तो फास्फोरस कमी से पौधे के नीचे की पुरानी पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती है, जो बाद में लाल पर्पल या बैंगनी रंग की हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण भी हमें पौधे की निचली पत्तियों को देखने को मिल रहा था, और फास्फोरस की कमी के लक्षण भी हमें पौधे की निचली पत्तियों का देखने को मिल रहा है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही थी, और फास्फोरस की कमी से पौधे की बैंगनी या पर्पल कलर की लक्षण दिखाई देंगे। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास रुक जाता है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से पौधे की पत्तियों हंसिया आकार की हो जाती है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से पौधों में ब्रोंजियन लक्षण का दिखाई देता है। ये थे फास्फोरस के प्लांट के अंदर रोल। तो अब हम पोटास यानी के रूप में इसको दर्शा गया पोटास को। तो पोटेशियम के रोल ऑफ जानेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम का जो महत्वपूर्ण रोल होता है, ये स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में आवश्यक है, यानी पोटेशियम रंध्रों के नियमन हेतु आवश्यक है। इसके अलावा पोटेशियम पौधे को सूखे से भी बचाता है। इसके अलावा ये फास्फोरसोजन की दर को भी कम करता है। इसके अलावा ये पौधों में बीमारियों व कीटों के प्रति सहिष्णुता व प्रतिरोधकता क्षमता भी बढ़ाता है, पोटेशियम के कारण होती है। इसके अलावा पोटेशियम एंजाइम को कोफैक्टर के रूप में भी सहायक है। इसके अलावा पौधों में शर्करा निर्माण व संतानन को बढ़ाने का कार्य भी पोटेशियम करता है। इसलिए पोटेशियम को पौधों में क्वालिटी पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पोटेशियम पौधों में आयनों के विनिमय व सपूती दाब को बनाए भी रखता है। इसके अलावा पोटेशियम फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। इसके अलावा पोटेशियम अनाजों के दानों में चमक लाता है। ये थे पोटेशियम के रोल ऑफ प्लांट। अब हम ये जानेंगे कि पोटेशियम की कमी के लक्षण, कि प्लांट के अंदर इसके कमी के लक्षण हमें कैसे देख के पहचान पाएंगे कि ये पोटेशियम की कमी है। तो सर्वप्रथम हमें पुरानी व निचली पत्तियों के किनारे सूखकर भूरे पड़ जाते हैं व जली हुई जैसी दिखाई देती है, यानी कमी के लक्षण सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर प्लांट के किनारे पर हमें दिखाई पड़े, यानी जले हुए जैसा हमें प्रतीक होता है। तब ये समझ सकते हैं कि पोटेशियम की कमी है। इसके अलावा पत्तियों का आकार छोटा होना, वृद्धि को रुकना, इसके अलावा पौधे की पत्तियों के ऊतक यानी नेक्रोसिस हो जाते हैं। तो ये थे पोटेशियम के कमी के लक्षण जो हमने अभी पढ़े हैं। इसके अलावा कमी के लक्षण पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती है, ये समय से पहले गिर जाती है, तो ये पोटेशियम की कमी से दर्शाता है। तो अब हम नेक्स्ट हमने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी NPK तीनों के हम रोल ऑफ जान चुके हैं। तो अब हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के रोल ऑफ जानेंगे। तो सबसे पहले हम रोल ऑफ जानते हैं कैल्शियम, कि कैल्शियम में पौधे की क्या भूमिका है और कमी के लक्षण कैसे हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम कोशिका भित्ति का अनिवार्य अंग है। इसके अलावा कैल्शियम ये कोशिका विभाजन में भी भूमिका निभाता है। तो कैल्शियम के बहुत महत्वपूर्ण दो कार्य है, एक तो कोशिका भित्ति का अनिवार्य अंग है, दूसरा ये कोशिका विभाजन का भूमिका निभाता है। इसके अलावा कैल्शियम ये गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव है। इसके अलावा ये कैल्शियम एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के संतानन में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम ये तंबाकू व आलू व मूंगफली के लिए अधिक लाभकारी है। वैसे कैल्शियम सभी फसलों के लिए ही लाभकारी है ताकि अच्छे उत्पादन के लिए। बाकी तंबाकू, आलू, मूंगफली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये थे कैल्शियम के रोल ऑफ। अब हम कैल्शियम के कमी के लक्षण जानेंगे। तो कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम है शिष्ट कलिकाओं का मरना यानी भूख जैसा दिखाई देना, तब हम ये समझ सकते हैं कैल्शियम की कमी दर्शा रहा है। इसके अलावा मेरिस्टम ऊतक यानी शिष्ट कलिकाओं पर कमी के लक्षण हमें सर्वप्रथम दिखाई देंगे, तब कैल्शियम की कमी। इसके अलावा कैल्शियम की कमी के कारण जड़ें काली पड़ जाती है और सड़न शुरू हो जाती है, तो कैल्शियम कमी के दर्शाता है प्लांट। तो ये थे हमें कैल्शियम की कमी के कुछ लक्षण। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से कुछ प्लांट के अंदर रोग हो जाते हैं, जैसे टमाटर में बीआर को होना, ये कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। इसके अलावा बात करें कैल्शियम की अधिक मात्रा में देने से क्या होता है, तो यदि अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम से पौधे में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी हो, यदि आप कैल्शियम अधिक मात्रा में दोगे तो प्लांट के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो अभी हमने कैल्शियम के रोल ऑफ जाने थे, तो अब हम मैग्नीशियम का रोल ऑफ जानेंगे। तो मैग्नीशियम का रोल ऑफ, सबसे महत्वपूर्ण रोल ऑफ मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक माना गया है मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है क्लोरोफिल का के कार्य में। इसके अलावा मैग्नीशियम गुणसूत्र तथा पॉलीराइबोसोम का अनिवार्य अंग है। इसके अलावा ये पौधों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के निर्माण में भी सहायक है। इसके अलावा मैग्नीशियम चारों की फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये थे मैग्नीशियम के रोल ऑफ। अब हम मैग्नीशियम के कमी के लक्षण जानेंगे। तो मैग्नीशियम कमी के लक्षण में सबसे पहले पुराने व निचली पत्तियों के शिराओं के मध्य हरितमहीनता, जबकि शिराएं हरी होती है। तो ये थे कमी के लक्षण। अब हम मैग्नीशियम कमी से क्या रोग हो जाता है ये देखते हैं। जैसे तंबाकू में सिंड्रोम बीमारी का होना, इसके अलावा ग्रास टिटेनी यानी हाइपोमैग्नीशियमिया। हाइपोमैग्नीशियम क्या होता है कि ये पशु से संबंधित बीमारी है, जो कि पौधे में पशुओं में जो मैग्नीशियम कमी युक्त घास खिलाने से हाइपोमैग्नीशियम हो जाता है। तो अभी हमने मैग्नीशियम का रोल ऑफ जाना था, तो अब हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत सल्फर का रोल ऑफ जान लेते हैं। तो सल्फर का रोल ऑफ, ये तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है तथा दलहनी फसलों में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाता है सल्फर। इसके अलावा ये अमीनो अम्ल्स जैसे सिस्टीन व प्रोटीन्स, वसा, तेल व विटामिन के निर्माण में भी सल्फर सहायक है। इसके अलावा ये तंबाकू की पैदावार में सल्फर का बहुत बड़ा रोल है बढ़ावर में। इसके अलावा ये प्रोटीन संरचना के शीतल रखने में भी सल्फर सहायक है। इसके अलावा ये विटामिन के उपापचय क्रिया में योगदान करता है। ये थे सल्फर के रोल ऑफ प्लांट के अंदर। तो अब हम सल्फर की कमी के लक्षण जानेंगे। तो सबसे पहले सल्फर की कमी के लक्षण हमें पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस होता है, यानी जब ऊपर की और जो नई पत्तियों में यदि क्लोरोसिस हो जाता है तब हम ये जान सकते हैं कि प्लांट के अंदर सल्फर की कमी है। इसके अलावा जैसे मक्का है, कपास है, तोरियों है, टमाटर है, पिस्ता आदि, इनमें तनों का लाल होना तभी सल्फर की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा जैसे ब्रेसिकेसी जाति के जितने भी प्लांट्स हैं तो उनमें पत्तियों का आकार जो प्यालेनुम में हो जाना, तब भी हम समझ सकते हैं कि सल्फर की कमी है। तो अभी हमने सल्फर के कमी के लक्षण जाने थे और प्लांट कमी और रोल ऑफ जान चुके हैं। तो अब हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का रोल ऑफ जान चुके हैं और इससे पहले हमने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के रोल ऑफ जान चुके हैं। तो अभी हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के न्यूट्रिएंट्स के रोल ऑफ प्लांट के अंदर जान चुके हैं एक एक करके। अब हम सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल ऑफ प्लांट के अंतर्गत जानेंगे। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्लांट के अंदर इन 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वो हम
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत किस किस पोषक तत्वों को शामिल किया गया। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं किस किस को तत्वों को शामिल किया गया। आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल को शामिल किया गया है। तो अब हम इनको एक एक करके प्लांट के अंदर रोल ऑफ जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत सबसे पहले हम बोरॉन के रोल ऑफ जान लेते हैं कि प्लांट के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले बोरॉन पौधों में परागण के अंकुरण व प्रजनन के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा पौधे में पोटेशियम व कैल्शियम के अनुपात को नियमित करता है। इसके अलावा बोरॉन की सब्जियों में स्वाद बोरॉन के कारण ही होता है। इसके अलावा बोरॉन पौधों में शर्करा यानी रूपांतरण हेतु आवश्यक यानी ट्रांसफॉर्मेशन के हेतु शर्करा बोरॉन के कारण होता है। इसके अलावा परागनलिका का विकास बोरॉन के कारण ही होता है। इसके अलावा परागण और प्रजनन क्रिया में भी बोरॉन सहायक है। इसके अलावा बोरॉन कोशिका झिल्ली की प्रागैम्यता बढ़ाता है। इसके अलावा बोरॉन प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी आवश्यक माना गया है। तो ये थे प्लांट के अंदर बोरॉन के रोल। अब हम ये भी जानेंगे कि बोरॉन की कमी के लक्षण कैसे पहचानें। तो सबसे पहले बोरॉन की कमी के लक्षण में पौधे की ऊपरी नई कलिकाओं का बढ़ाव का रुकना। तब यदि पौधे के ऊपर की जो नई कलिकाओं का यदि बढ़ाव रुक जाती है तो ये हम समझ सकते हैं ये बोरॉन की कमी है। इसके अलावा बोरॉन की पौधा कमी के कारण पौधा बौनापन होना, जड़ का विकास रुकना, इसके अलावा इंटरनोड की लंबाई का कम होना, ये बोरॉन के लक्षण है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि बोरॉन की कमी से कौन सा रोग हो जाते हैं। जैसे टमाटर में फ्रूट का फटना, अंगूर में हेन व चिक रोग होना, इसके अलावा नींबू वर्गीय फलों में हार्ड फ्रूट हो जाना, ये थे बोरॉन की कमी से होने वाले रोग। अब हम ये भी बोरॉन के बारे में रोल ऑफ जान चुके हैं। तो अब हम जिंक के रोल ऑफ जानेंगे प्लांट के अंदर। अब हम जिंक के रोल ऑफ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जिंक का प्लांट के अंदर रोल है, ये ऑक्सीजन हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक है। यानी ऑक्सीजन हार्मोन के अंतर्गत जैविक संश्लेषण में जिंक का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जिंक न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद करता है। इसके अलावा जिंक पौधे द्वारा फास्फोरस और नाइट्रोजन के उपयोग में भी सहायता करता है यानी सहायक होता है। इसके अलावा जिंक ये एंजाइम की क्रियाशीलता में बढ़ाने में सहायक है तथा क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। यानी क्लोरोफिल के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य जिंक करता है। ये थे जिंक के प्लांट के अंदर रोल ऑफ। अब हम जिंक की कमी से के लक्षण कैसे पहचाने तो ये बारे में जानते हैं। सबसे पहले जिंक की कमी से पत्तियों का आकार छोटा तथा मुड़ी हुई, नसों में नेक्रोसिस, नसों के बीच पीली धारियों का दिखाई पड़ना, तब ये हम समझ सकते हैं कि जिंक की कमी है। इसके अलावा गेहूं की ऊपर की 3-4 पत्तियों का पीला पड़ना तो जिंक की कमी दर्शा रहा है। इसके अलावा फलों का आकार छोटा व बीज की पैदावार का कम होना तब भी जिंक की कमी के कारण होता है। इसके अलावा मक्का व ज्वार के पौधों में ऊपर की पत्तियों सफ़ेद हो जाना तब ये जिंक कमी दर्शाता है। इसके अलावा धान में जिंक की कमी के कारण लाल या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देता है तो जिंक की कमी दर्शाता है। तो इसके अलावा जिंक की कमी से होने वाले रोग, जैसे धान में जिंक की कमी से खेरा रोग हो जाता है जिंक की कमी के कारण। इसके अलावा अमरूद में ब्रोंजिंग रोग हो जाता है जिंक की कमी के कारण। इसके अलावा नींबू है, कपास है, आम है, इनमें लिटिल लिप रोग हो जाता है। इसके अलावा मक्का में व्हाइट बर्ड और रोग हो जाता है जिंक की कमी के कारण। अब हम कॉपर का प्लांट के अंदर रोल ऑफ जानेंगे।
क्या रोल है। तो सबसे शुरुआत करते हैं कॉपर का रोल ऑफ जंग। ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नियमित प्रदान करता है कॉपर। इसके अलावा कॉपर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाता है। इसके अलावा कॉपर प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण एंजाइम घटकों के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा कॉपर कवक रोगों के नियंत्रण में भी सहायक है। इसके अलावा कॉपर पौधे में विटामिन ए यानी कैरोटीन के निर्माण में वृद्धि करता है कॉपर। इसके अलावा कॉपर अनेक एंजाइम का घटक है। इसके अलावा कॉपर का रोल ऑफ प्लांट के अंदर ये अनेक एंजाइम की क्रियाशीलता में बढ़ाता है। तो अब हम प्लांट के रोल ऑफ जान चुके हैं कॉपर के। अब हम कमी के लक्षण जानेंगे। तो सबसे पहले कमी के लक्षण में इसकी कमी के लक्षण में पौधे के ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। इसके अलावा फलों के अंदर रस का निर्माण कम होना। इसके अलावा नींबू जाति के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये कमी के लक्षण जान चुके हैं। अब हम ये जानेंगे इसकी कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। कॉपर की कमी से नींबू में डायबैक रोग हो जाता है। इसके अलावा रोजेट रोग भी हो जाता है। इसके अलावा नींबू रोगियों में कॉपर की कमी से गेमोसिस रोग भी हो जाता है। अब हम कॉपर के बाद में अपी यानी आयरन यानी लोहे तत्व के प्लांट के अंदर रोल ऑफ जानेंगे। तो लोहे तत्व का प्लांट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल है। ये नाइट्रोजन के शीतलीकरण के लिए आवश्यक यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लोहा यानी आयरन तत्व का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा आयरन का संश्लेषण में O2 को वाहक के रूप में कार्य करता है आयरन। इसके अलावा ये आयरन क्लोरोफिल में भी मदद करता है। इसके अलावा आयरन जैसे विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण व अपचय क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा आयरन ये न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। इसके अलावा आयरन पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण और रख रखाव के लिए भी आवश्यक माना गया आयरन को। इसके अलावा आयरन साइटोपेरिडोक्सिन व हीमोग्लोबिन का भी मुख्य अवयव माना गया। ये थे आयरन के रोल। अब हम आयरन की कमी से लक्षण कैसे पहचाने तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयरन की कमी के लक्षण हमें पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों के मध्य शिरा हरित माहीनता का होना, तो हम आयरन की कमी का लक्षण समझ सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों का रंग धीरे धीरे सफ़ेद हो जाना, ये आयरन की कमी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा मूंगफली में भी आयरन के कमी के लक्षण हमें सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत हम बोरोन, जिंक, कॉपर और आयरन के रोल ऑफ जान चुके हैं एक एक करके। अब हम मैंगनीज के रोल ऑफ जानेंगे प्लांट के अंदर क्या रोल है। तो मैंगनीज का रोल, सबसे पहले मैंगनीज का रोल ये पर्णहित के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीजन निकास प्रणाली में भूमिका निभाता है। इसके अलावा मैंगनीज एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा मैंगनीज क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट व मैंगनीज नाइट्रेट के स्वांगीकरण के सहायक है। इसके अलावा मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है। इसके अलावा मैंगनीज प्रकाश और अंधेरे की अवस्था में पादप कोशिका में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण करता है मैंगनीज। इसके अलावा नाइट्रोजन के उपापचय और क्लोरोफिल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ा देता है मैंगनीज। यह थे मैंगनीज के प्लांट के अंदर रोल। अब हम मैंगनीज के
कमी के लक्षण जानेंगे। तो मैग्नीज के लक्षण, कमी के लक्षण में सर्वप्रथम पौधे की पत्तियों पर मृत ऊतकों के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अनाजों की फसलों की पत्तियों में भूरे रंग की पारदर्शिता हो जाती है तथा बाद में ऊतक गलन रोग पैदा कर देता है। इसके अलावा मैग्नीज की कमी के लक्षण में पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों के मध्य सिरा हरिमानता होना तो कमी के लक्षण में नजर आते हैं। अब हम ये जानेंगे कि मैग्नीज की कमी के लक्षण जान चुके हैं और उनकी मैग्नीज की कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग का होना, गन्ने में पहला झुलसा रोग होना यानी पहला ब्लाइट होना तथा मैग्नीज की कमी के कारण जौ में ग्रे स्पाइक रोग हो जाना, ये थे मैग्नीज के कमी के होने वाले रोग। और एक मैग्नीज की अधिकता से कपास में क्रिंकल लिप बीमारी का होना, ये थे मैग्नीज की रोग। तो अब हमने मैग्नीज के रोल ऑफ जान चुके हैं, इसके अलावा हमें कमी के लक्षण जान चुके हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग भी जान चुके हैं। अब हम मोलिबेडनम यानी मोलिबेडनम को एमओ के रूप में दर्शाते हैं। तो मोलिबेडनम का प्लांट के अंदर रोल ऑफ जानेंगे और कमी के लक्षण जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मोलिबेडनम का रोल ऑफ प्लांट के अंदर। सबसे पहले मोलिबेडनम का प्लांट के अंदर रोल है, ये दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के शीतलन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मोलिबेडनम गाजर व मूली में मीठापन के लिए मोलिबेडनम आवश्यक है। इसके अलावा मोलिबेडनम पौधे में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में सहायक है। इसके अलावा मोलिबेडनम के पौधों में एंजाइम नाइट्रेट व नाइट्रोजिनस का मुख्य भाग होता है, मोलिबेडनम का होता है। तो अब हम रोल ऑफ जान चुके हैं मोलिबेडनम के, अब हम मोलिबेडनम के कमी के लक्षण जानेंगे। तो मोलिबेडनम कमी के लक्षण सबसे पहले हमें जैसे सरसों जाति के पौधों में व दलहनी फसलों में मोलिबेडनम की कमी के लक्षण जल्दी हमें दिखाई देते हैं, यानी सरसों जाति के पौधे और दलहनी फसलों में हमें मोलिबेडनम के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देंगे। तो अब जानते हैं कौन से लक्षण। ये पत्तियों का रंग पीला, हरा या पीला हो जाता है तथा उस पर नारंगी रंग का चितकबरा दिखाई पड़ता है, तो हम मोलिबेडनम के लक्षण पहचान सकते हैं। यानी मोलिबेडनम का सबसे लक्षण हमें सरसों जाति के प्लांट और दलहनी फसलों के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो पत्तियों का रंग पीला, हरा या पीला हो जाता है तथा उस पर नारंगी रंग का चितकबरापन दिखाई पड़ता है। इसके अलावा टमाटर की निचली पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं तथा बाद में मोल्टिंग व नेक्रोसिस रचनाएं बन जाती है, तब हम मोलिबेडनम के लक्षण जान सकते हैं। यानी टमाटर की जो निचली पत्तियों में किनारे का मुड़ जाना तथा बाद में मोल्टिंग व नेक्रोसिस रचनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा कमी के फूल गोभी में विप्टेल व मूली में प्याले की तरह रचनाएं बन जाती है मोलिबेडनम कमी के कारण। इसके अलावा नींबू जाति के पौधों में मोलिबेडनम की कमी से पत्तियों में पीला धब्बा रोग हो जाता है। इसके अलावा रिस्का में भी पत्ती में पीला धब्बा रोग हो जाता है। इसके अलावा गोभी में विप्टेल रोग का हो जाता है मोलिबेडनम की कमी के कारण। तो अभी हमने मोलिबेडनम के रोल ऑफ जाना प्लांट के अंतर्गत, और इसके अलावा हमें कमी के लक्षण जाने और उनकी कमी से प्लांट के अंदर कौन सा रोग होता है वो भी जाने हैं। अब हम मोलिबेडनम के बाद क्लोरीन का रोल ऑफ जानेंगे। क्लोरीन को Cl के रूप में दर्शाते हैं, तो क्लोरीन का रोल ऑफ जानते हैं प्लांट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं क्लोरीन का रोल ऑफ प्लांट के अंदर। सबसे पहले क्लोरीन ये लवणीय मृदा में उगे पौधे को प्राशन नियमन का कार्य करता है क्लोरीन। इसके अलावा क्लोरीन संवेदनशील फसलें जैसे तंबाकू है, आलू है, गन्ना आदि में आता है। इनमें क्लोरीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फसलें क्लोरीन के प्रति संवेदनशीलता फसलें हैं, इसलिए इनमें आलू, तंबाकू, गन्ने में क्लोरीन का प्रयोग
नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्लोरीन कोशिकाओं की सुपुती दाब को नियंत्रण करता है। ये थे क्लोरीन के कुछ रोलों। अब हम क्लोरीन के कमी के लक्षण जानेंगे। तो क्लोरीन की कमी के लक्षण हमें कुछ पौधे की पत्तियों में ब्रोंजिंग तथा नेक्रोसिस रचनाएं पाई जाती है। इसके अलावा क्लोरीन के पत्ता गोभी में पत्ते मुड़ जाते हैं तथा बरसीम की पत्तियों मोटी व छोटी दिखाई पड़ती है पत्तियां। तो हम क्लोरीन का लक्षण जान चुके हैं। तो अभी हमने क्लोरीन के कमी के लक्षण और उनके रोलों जाने हैं। और अब हम कोबाल्ट के रोलों जानेंगे कि पौधे में कोबाल्ट का क्या रोल है और उनकी कमी से क्या होता है। तो कोबाल्ट प्लांट के अंदर राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के शीतलीकरण क्रिया में सहायक है। कोबाल्ट यानी ये राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के शीतलीकरण क्रिया में सहायक है। ये थे कोबाल्ट के रोलों। अब हम कोबाल्ट के अलावा निकल के रोलों जानते हैं कि निकल का प्लांट के अंदर क्या रोल है। तो निकल ये यूरेजेज एंजाइम का घटक होता है, यानी निकल यूरेजेज एंजाइम का घटक होता है। इसके अलावा निकल नाइट्रोजन उपापचय के यूरेज में सहायता करता है, यानी नाइट्रोजन उपापचय के यूरेज में सहायता करता है निकल। तो अब हमने निकल के रोल ऑफ प्लांट के अंदर जाने हैं। हमने आज के वीडियो में हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पादप पोषक तत्व के बारे में चर्चा की है। हमने सबसे पहले आज की वीडियो में हमने एक एक करके सभी का रोल ऑफ जाना है। तो अब हम एक बार मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि प्लांट के अंदर शॉर्ट में क्या क्या रोल था। तो सबसे पहले हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है इसके बारे में पढ़ा कि ये पौधे की प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पौधे की वृद्धि विकास के लिए आवश्यकता है तथा पौधे के मेटाबॉलिज्म कार्य में भूमिका निभाता है। ये थे हमने प्लांट के न्यूट्रिएंट्स था वृद्धि। इसके अलावा हमने ये जाना कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए 17 पोषक तत्व अनिवार्य माने गए थे, जिसके अंतर्गत CHON PK CMGS यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, निकल, ये 17 पोषक तत्व थे अनिवार्य माने गए थे प्लांट की वृद्धि के लिए। इसके अलावा इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले एक तो वैध पोषक तत्व है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी 1 ppm से इनकी मात्रा अधिक आवश्यकता होती है और इनको 2 भागों में बांटा गया था, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके अलावा संरचनात्मक न्यूट्रिएंट यानी बुनियादी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राइमरी के अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को शामिल किया गया था और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को शामिल किया गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट भी आता है इसके अंदर C यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो पौधे के वातावरण और जल से प्राप्त होता है। तो ये थे हमने वैध पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर शामिल किया गया था। उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म अंतर्गत भी इनको यानी 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर शामिल किया गया था। यानी किस किस को शामिल किया गया एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं। यानी मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर और निकल को शामिल किया गया था। और इनमें बात करें सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे ज्यादा आवश्यकता
आयरन की पड़ती है प्लांट के अंदर। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत मोलिब्डेनम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मोलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट भी कहा जाता है। तो अभी हमने सूक्ष्म पोषक तत्व के किसको शामिल किया है ये जाना है। और इसके अलावा हमने नाइट्रोजन के रोल ऑफ, जो मुख्य रोल ऑफ नाइट्रोजन का था वानस्पतिक वृद्धि के रोल था, और इसकी कमी का लक्षण निचली पत्तियां पीली पड़ना। इसके अलावा हम फास्फोरस का रोल ऑफ देखा। सबसे महत्वपूर्ण फास्फोरस का रोल था ये जड़ व कलिकाओं जड़ निर्माण के लिए आवश्यक है, तलहनी प्रश्न गांठों के निर्माण के लिए आवश्यक है, और कमी का लक्षण हमें निचली पत्तियों में मैंगनी व पर्पल हो जाती है। उसके बाद हम पोटास की बात की थी। पोटास का महत्वपूर्ण रोल था स्टोमेटा यानी रंध्र को खुलने और बंद होने में, इसलिए इसको क्वालिटी पोषक तत्व भी कहा गया था। और इनके कमी के लक्षण की बात करें तो हमें सबसे पहले कमी के लक्षण पत्तियों के किनारे झुलसे हुए दिखाई पड़ते थे, तो वो हमें पोटास के कमी के लक्षण। इसके बाद में हम बात करें कैल्शियम की कमी का। कैल्शियम कमी के लक्षण में सबसे पहले ऊपर की पत्तियों यानी शीर्ष कलिका पर दिखाई देना, यानी शीर्ष कलिका मरना या उगजे से दिखाई देना। और कैल्शियम की रोल ऑफ था कि कोशिका भित्ति का ये अनिवार्य अंग है। इसके अलावा कैल्शियम कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है। उसके बाद हम मैग्नीशियम की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीशियम का रोल था क्लोरोफिल का मुख्य घटक। और उसके अलावा हम कमी के लक्षण सबसे महत्वपूर्ण था इसके जो पुरानी और निचली पत्तियों के शिराएं के मध्य हरिमाहीनता व शिराएं हरी थी, ये थे मैग्नीशियम। उसके बाद हम सल्फर का रोल ऑफ जाने तो सल्फर का महत्वपूर्ण रोल था ये तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है तथा दलहनी फसलों में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाता है। और सल्फर की कमी हमें सबसे प्रथम ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस दिखाई पड़ता था। उसके बाद हमने बोरोन के रोल पढ़ा था। बोरोन का महत्वपूर्ण रोल था यह पौधों में परागण के अंकुरण व प्रजनन के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा बोरोन पौधे में पोटेशियम व कैल्शियम के अनुपात को नियमन करता था। ये थे बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण रोल। इसके अलावा हम कमी के लक्षण सबसे महत्वपूर्ण कमी के लक्षण में पौधे की ऊपरी जो नई कलिकाओं का बढ़ाव रुकना बोरोन की कमी का लक्षण। और इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण था टमाटर के फलों का पड़ना यानी जो थे फ्रूट क्रैकिंग, बोरोन की कमी के कारण हो रही थी। इसके अलावा हमने मोलिब्डेनम पढ़ा। मोलिब्डेनम का सबसे महत्वपूर्ण रोल था यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की स्थिति के लिए आवश्यक था। और गाजर और मूली में मीठापन बोरोन के कारण हुआ था। और बोरोन की कमी के लक्षण हमें कुछ प्लांट्स के अंदर देखने जैसे नींबू वर्ग में देखने को सरसों व टमाटर की निचली पत्तियों किनारे मुड़ जाते थे तथा बाद में मोल्टिंग नेक्रोसिस रचनाएं बन जाती थी। ये थे मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण। उसके बाद में हमने क्लोरीन पढ़ा था। क्लोरीन के रोल ऑफ जाना। क्लोरीन का रोल ऑफ महत्वपूर्ण रोल था ये लवणीय मृदा में उगे पौधे में प्राशनीय नियमन को कार्य करता था तथा क्लोरीन कुछ संवेदनशील फसलों में प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे तंबाकू, आलू, गन्ना, इनमें क्लोरीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील फसलें क्लोरीन के प्रति। तो इसके अलावा हमने आयरन के रोल ऑफ जाने थे। तो आयरन का रोल ऑफ महत्वपूर्ण रोल ऑफ था यह नाइट्रोजन में शीतलीकरण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा यह संश्लेषण में O2 का वाहक का कार्य कर रहा था क्लोरीन। और लोहा तत्व हमें क्लोरोफिल के मध्य में भी सहायक रोल ऑफ था। और कमी के लक्षण में सबसे पहले आयरन के पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों के मध्य शिरा हरिमानता होना, तो कमी के लक्षण में सबसे मूंगफली में दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद में हमने जिंक यानी जस्ता का रोल ऑफ जाना था। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल था जिंक का, ये ऑक्सीजन हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक है। इसका कमी का लक्षण सबसे पहले हमें धान की फसलों में देखने को मिल जाता था क्योंकि फसलों में ऊपर की 3-4 पत्तियों का पीला पड़ना, और मक्का में सफेद कलिका रोग होना, धान में चेरा रोग होना,
अमरूद में ब्राउनिंग रोग हो जाना, ये जिंक की कमी से हो रहा था। इसके अलावा इनकी पत्तियों का आकार छोटा रह जाता, मुड़ी हुई या नसों में नेक्रोसिस व नसों के बीच पीलियन धारी का पड़ना, ये ब्रोन, ये जिंक की कमी का लक्षण थे। उसके बाद में हमने मैग्नीज के लक्षण पढ़े थे। तो मैग्नीज का लक्षण हमें पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों के मध्य शिरा हरिमाता होना, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि मैग्नीज की कमी के क्या बीमारी हो सकती है। तो हमने ये पढ़ा जौ में ग्रे स्पाइक रोग का होना, उसके बाद में ये जाना कि गन्ने में फाइला ब्लाइट होना, इसके अलावा मटर में मार्स स्पॉट हो जाना, इसके अलावा मैग्नीज की अधिकता के कारण भी एक रोग हो रहा था जिसका नाम था कॉटन में क्रिंकल लीफ। अब हम बात करते हैं मैग्नीज का रोल। तो मैग्नीज का रोल हमने ये पढ़ा, ये पर्णहित के निर्माण में सहायक है, यह और एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में कार्य कर रहा था। इसके अलावा मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन में निकास प्रणाली में भूमिका निभा रहा था। ये थे मैग्नीज के रोल। उसके अलावा महत्वपूर्ण रोल हम कॉपर के भी जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण रोल कॉपर के थे, ये ऑक्सीकरण अपचिन्न अभिक्रियाओं को नियंत्रण प्रदान कर रहा था। इसके अलावा एंजाइम की ये क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक था, और कॉपर की कमी के लक्षण हमें ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस दिखाई दे रहा था। तो ये थे हमने कॉपर के कुछ महत्वपूर्ण रोल पढ़े थे। उसके अलावा हमने कोबाल्ट जाना था। कोबाल्ट का रोल ऑफ, ये राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के शीतलीकरण की क्रिया में सहायक होता है। इसके अलावा हमने निकल के रोल ऑफ जाने थे। निकल के रोल ऑफ सबसे महत्वपूर्ण रोल थे, ये यूरेज एंजाइम का घटक होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन उपापचय में यूरेज में सहायक था। तो ये थे प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स का रोल ऑफ। तो ये अनिवार्य पोषक तत्व है कि पहचान करने वाले आर्नोल्ड स्टूट नाम के वैज्ञानिक थे, जो 1939 में उन्होंने प्लांट के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक माने गए थे, जो हम एक एक करके पढ़ चुके हैं। इन 17 पोषक तत्वों के अलावा भी 4 न्यूट्रिएंट भी आवश्यक माना गया है, जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है, यानी लाभदायक पोषक तत्व के रूप में भी इनका भी कुछ रोल देखने को मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम को सम्मिलित किया गया है। तो हमने पहले 17 पोषक तत्व के उदाहरण देने वाले वैज्ञानिक थे, आर्नोल्ड और स्टूट नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्लांट के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक माना गया था, और जिनको हमने एक एक करके पढ़ चुके हैं। तो उसके अलावा अभी 4 पोषक तत्व भी शामिल किया गया बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये कि क्या रोल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेनेडियम। वेनेडियम ये धान के खेत में नाइट्रोजन का शीतलीकरण में सहायक माना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन धान में मक्का में बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है सिलिकॉन। तो हमें उसके बाद में कोबाल्ट। कोबाल्ट ये विटामिन B12 का घटक माना गया है। इसके अलावा सोडियम। सोडियम चुकंदर व केम पौधों में प्रासनिक दाब को नियंत्रण करता है। तो ये थे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के रोल ऑफ। तो अब हम 17 + 4 21 न्यूट्रिएंट्स के रोल ऑफ जान चुके हैं, तो कि प्लांट के अंदर 17 ही पोषक तत्व अनिवार्य रूप से माने गए हैं। तो हम आज के वीडियो में प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रोल ऑफ यानी पादप पोषक तत्व के बारे में एक एक न्यूट्रिएंट्स का रोल ऑफ जान चुके हैं, जो कि एक ही वीडियो में कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इसका क्या रोल होता है और कमी के लक्षण कैसे पहचाने। तो हम इन सभी को एक एक करके प्लांट के अंदर रोल ऑफ जान चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की बात करें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कि प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को किस रूप में ग्रहण करते हैं, यानी इसकी
किस अवस्था में प्लांट ग्रहण